तो आगे हम लोग क्लास अपना बढ़ाते हैं। ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो भी है आपका ये आर्क ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद आगे है आपका रेक्टेंगल। ठीक, ये आपका है रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करना है, कैसे इसका यूज करना है। तो इसको सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आप इसको ले आएंगे, देखिए रेक्टेंगल, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपल जैसे आपको लाइन ड्रॉ करना है वैसे इसमें एक है। पहला कह रहा है कि आप पहला पॉइंट इसका कॉर्नर जो है उसको आप बताइए कहाँ पर रखना चाहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर इसका पहला कॉर्नर रखना चाहते हैं। उसके बाद अब ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें डायलॉग बॉक्स जो खुला है हमारे कर्सर के साइड में, तो इसमें जो दो डायलॉग बॉक्स जो दिया है उसमें पहला जो आपका दिया है ये क्या है, आपका एक्स एक्सिस है। ठीक, और उसके बाद जो दूसरा आपका है वो क्या है, आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा लेंथ और विड्थ चाहे जो भी है कितना रखना है ये आपको हम देखना है। तो इसमें मान लीजिए कि हमको 150 का इसका एक्स एक्सिस रहेगा, उसके बाद जो वाई एक्सिस है वो कितना रहेगा आपका 250। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन के ही तैयार हो गया। ठीक है, तो हम इसको चेक करना है कि ये 250 150 हमने जो भी दिया है दो डायमेंशन है कि नहीं, डी आई एन डी एन। ठीक है, तो यहाँ से आपका 150 है। ठीक, और इसका ये भी देख लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये 450 है। ठीक, तो ये 150 और ये 250 हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हैं, रेक्टेंगल बनाना है, पॉलीगन बनाना है। ठीक है, तो पॉलीगन बनाना अपने तो रेक्टेंगल सीख में कैसे बनाना है, पॉलीगन मतलब हम बनाते हैं, जाके दिखाते हैं पॉलीगन कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलीगन कैसे बनाते हैं। ठीक, हमने पॉलीगन पे सेलेक्ट किए, सॉरी हमने क्या किया, यहाँ से हमने पॉलीगन लिया, पॉलीगन को देखते बटन में। तो यहाँ पर जैसे हमने पॉलीगन सेलेक्ट किया, इसमें पूछ रहा है कि इंटर नंबर ऑफ साइड्स, कितने आप साइड्स रखना चाहते हैं। ठीक, तो इसमें 4 6 8 आप जितने भी रखना चाहते हैं आप उसमें आप इंटर कर सकते हैं। तो हमको रखना है 8 रखना है, हमने इंटर कर दिया। ठीक, इंटर करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि सेंटर कहाँ पर रहेगा पॉलीगन का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेंटर स्पेसिफाई कर दिया। और उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि इनस्क्राइब सर्कल या सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, यानी कि कोई सर्कल है उसके अंदर रहेगा या फिर ये बाहर रहेगा। हम क्या करते हैं, इसको इंस्क्राइब सर्कल कर देते हैं। तो अब हमको क्या करना है, इसका रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, 50 रेडियस यहाँ पर देखिए बनकर तैयार होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सर्कल में समझ लेते हैं, सर्कल में कैसे काम करेगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक रेडियस दिया 50 का बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलीगन बनाएंगे। पॉलीगन बनाएंगे हमारा 8 नंबर रहेगा इसके साइड से, और उसके बाद इसका जो सेंटर रहेगा, इसका सेंटर यहाँ पर आएगा। उसके बाद इसको हमको देना है कि ये जो पॉलीगन बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, ये सर्कल है उसके अंदर बनेगा। ठीक, तब अंदर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रेडियस दे देंगे 50। तो देखिए इसकी जो भी साइज, जो भी इसकी भुजाएं हैं वो सारी क्या है, इस सर्कल के अंदर है। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे बनाते हैं सर्कल के बाहर वाला। हमने किया सर्कल, हमने सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद हमने यहाँ पर दूसरा सर्कल बनाया 50 रेडियस का। ठीक, 50 रेडियस का बनाने के बाद हम फिर से पॉलीगन बनाते हैं। पॉलीगन हमने सेलेक्ट किया, पॉलीगन सेलेक्ट करने के बाद हमारी जो भुजाएं की है हमने नंबर ऑफ साइड्स इसकी हमने 8 रखी है। 8 रखने के बाद इसका हमने सेंटर पकड़ लिया। सेंटर पकड़ने के बाद अभी पूछ रहा है कि इंस्क्राइब सर्कल या सर्कमस्क्राइब सर्कल, यानी कि ये सर्कल के बाहर बाहर रहेगा या फिर ये अंदर। तो हमें कहते हैं इसको बाहर रखना है। अब इसके बाद पूछ रहा है कि रेडियस कितना रहना चाहिए, हम इसका रेडियस 50 देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पॉलीगन की जो भी साइड्स है वो क्या है, सर्कल के बाहर है। ठीक, तो ये दोनों आपको हमने बना के दिखा दिया, इनस्क्राइब सर्कल और सर्कमस्क्राइब सर्कल। तो नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है आपका इसमें इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या करते हैं इसमें, तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सेलेक्ट किए, तो इसमें सेंटर का है, एक्सिस एंड का है, इलेक्ट्रिकल आर्क का है। तो पहले हम सेंटर का देखते हैं, ठीक। हमने क्या किया, ये पूछ रहा है कि सेंटर कहाँ पर होगा इसका इलिप्स का। तो हमने यहाँ पर इसका सेंटर दे दिया। सेंटर देने के बाद कह रहा है कि इसका जो भी एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस कौन सा होगा, तो हमने एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस हमने इसका दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस, यानी कि एक तो आपने एक्सिस दे दिया है, अब इसका जो दूसरा एक्सिस है वो आप कितना रखना चाहते हैं, ठीक। तो इसका जो दूसरा एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपने क्या किया है, वाई एक्सिस दे दिया है। अब इसका जो एक्स एक्सिस है वो कितना आप रखना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इसका जो एक्स एक्सिस है तो हमने 20 किया। 20 करने के बाद देखिए आपका एक ये इलिप्स बनकर ये तैयार हो गया, ठीक। वैसे ही आपके इसमें जो भी इलिप्स है, ये एक्सिस और एंड का और ये इलेक्ट्रिकल आर्क का, ये भी सारे ऐसे ही ये यूज होंगे, ठीक है। तो आगे ये है आपका हैच कमांड। हैच का कमांड ये होता है कि देखिए इसमें जनरली क्या है कि फिल एन इनक्लोज्ड एरिया और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विथ अ हैच पैटर्न और फिल, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, फिल करना है। जैसे कि हमने एक ब्लॉक बनाया उसमें हमको क्या करना है, कंक्रीटिंग दिखानी है, फिर उसको क्या करना है, हमको उसको भरना है, फिल करना है, ठीक। हमने 100 का ब्लॉक बनाया, तो ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, हमको ब्लॉक बनाया, और ब्लॉक बनाने के बाद इसमें क्या करना है, हैचिंग, यानी कि जो भी पूरा एरिया है इसको फिल करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, हैच, ग्रेडियंट, बाउंड्री, ठीक। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमें इसको हैच करना है। हैच करने पे ये सारे देखिए ऑप्शंस खुल के आ गए, किस में रखना है, एंगल में रखना है, एएशन, तो इसमें बहुत सारे आपके ऑप्शंस खुल के आएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें कि आप इसमें कौन सा आप हैचिंग करना चाहते हैं, या फिर जो भी है आपका। तो हमको इसमें ग्रेवल्स दिखाना है कि इसमें जो भी है आपका ये ग्रेवल्स भरा है, ठीक। तो इसमें हमने सेलेक्ट किया, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रेवल से दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें आप इसका क्या कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर जैसे कि यहाँ पर ये क्या है आपका, वाइट से शो करे, या फिर आपका ये क्या है, आप किसी भी कलर में इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न की बात करते हैं, तो पैटर्न में जैसे कि सॉलिड में, ग्रेडियंट में, या फिर ग्रेडियंट में करेंगे तो ऐसा आएगा, सॉलिड में करेंगे तो ऐसा आएगा, फिर पैटर्न में, ठीक। तो हमको पैटर्न में रखना है इसको। यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक। जैसे जैसे आप इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा, ये हल्का और दिखता जाएगा। जैसे जैसे आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे, ये आपको सॉलिड दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स है, जैसे कि ये जो एंगल्स है आप किस में रखना चाहते हैं, घटाना बढ़ाना। तो आप जिस भी एंगल में मान लीजिए कि इसको रखना चाहते हैं, तो आप इसको एंगल भी ना कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और दूसरे एंगल में आप रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका हैच कमांड, ठीक। तो हैच कमांड के बाद आगे देखते हैं, आगे है आपका ये कमांड है आपका मूव कमांड, ठीक। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह आपको क्या करना है, मूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस मूव कमांड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको यूज करके। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मूव कमांड कैसे यूज़ करना है उसको सीखते हैं, ठीक। तो मूव कमांड जैसे कि देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक लाइन है, लाइन से क्या है 50 मीटर या फिर 50 डेसिमल, चाहे जो है मीटर सेंटीमीटर, चाहे जिसमें है, ये कितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक। और हमको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, मूव करना है, ठीक। तो हमको मूव करना है इसको, तो हम क्या करना है, मतलब हमको मूव करना है कि ये जो हमने बनाया है इससे भी क्या हो, ये 50 मीटर के डिस्टेंस पर ही हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मूव कमांड को सेलेक्ट करना है। मूव कमांड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे हमने मूव कमांड को सेलेक्ट किया, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है,
जो स्पेस बार है उसको एंटर करना है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि इसका बेस पॉइंट क्या है। ठीक है, बेस पॉइंट इसका क्या है, तो हमने इसका ये जो बेस पॉइंट है हमने इसका ये सेलेक्ट किया। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद अब ये आप जहाँ भी ले जाएंगे, मान लीजिए कि हमको क्या करना है, ये 50 मीटर के डिस्टेंस पर ही रहे, हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर ले आएंगे और ये हमारा जो है 50 मीटर के डिस्टेंस पर ही ये रहेगा। ठीक, इसको हम एग्जैक्ट मेजर कर लेते हैं, ये 3 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगा रहेगा। तो हम आराम से इसके बाद यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हमने इसका ये देखिए ये क्या है आपका, ये 50 डेसिमल के डिस्टेंस का दिया। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, मूव कमांड से किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका बेस एक पकड़कर आप उसको मूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक, और उसके बाद है आपका मूव कमांड के बाद है आपका एक ये कॉपी कमांड। ठीक, तो कॉपी कमांड है, तो इसको हमने क्या किया, कॉपी किया। ठीक, कॉपी करने के बाद ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, तो हमने क्या किया, ये इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ये पूरा सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमको क्या करना है, इस बेस पर इंटर करना है। अब ये कह रहा है कि इसका बेस पॉइंट आप कहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका एक बेस पॉइंट यहाँ पर पकड़ लिया। बेस पॉइंट पकड़ने के बाद अब जहाँ भी आप ले जाएंगे तो क्या करेगा, अपने आप ये 50 मीटर का डिस्टेंस क्रिएट करते रहेगा ये। तो जितना भी आपको बनाना है आप क्या करेंगे, उतना आप लोग बना सकते हैं। ठीक, जितना भी आपको बनाना है इसका कॉपी आप अपना इसका कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, तो सभी के बीच में क्या होगा, जो भी गैप डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका 50 मीटर का। मैं पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 50। तो इसी तरह सबके जो बीच गैप क्रिएट हुआ है वो क्या है आपका 50-50 ही है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कमांड है, तो चलिए अगला हमारा कमांड है स्ट्रेच कमांड। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन हमने ड्रॉ किया है, एक तो आपका 100 उसके बाद ये 100, उसके बाद ये आपका 100। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेच कमांड करके देखेंगे कि स्ट्रेच कमांड हम लोग कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको जो इसकी लेंथ है, ये वाली जो भुजा है, इसको क्या करना है, आगे कम से कम 50 से और बढ़ाना है। ठीक, तो अभी क्या, अभी तो ये तो बन गया ना, तो फिर कैसे होगा, तो अभी क्या करेंगे, हम स्ट्रेच कमांड देखेंगे। स्ट्रेच कमांड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। अब इंटर करने के बाद अब ये कह रहा है कि इसकी मतलब कौन सा आप पॉइंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने इसका एक पॉइंट पकड़ा और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 50 और एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक, 50 एक्सटेंड कर लिया हमने। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये जो 50 एक्सटेंड हो गया, तो हमको जैसे कि इसको और ये वाली जो लाइन बनाना है हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका स्ट्रेच कमांड। अब है आगे आपका रोटेट। ठीक, रोटेट है, उसके बाद मिरर है, उसके बाद स्केल है। तो ये सब सारे कमांड है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम रोटेट को देखते हैं। ठीक, तो हमने रोटेट सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने रोटेट कर दिया। तो कह रहा है कि अब आप इसके किस पॉइंट से इसको रोटेट करना चाहते हैं, जिसके लिए ये आपका मिड पॉइंट से या फिर कॉर्नर से या फिर इस कॉर्नर से, किससे आप रोटेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट से इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि किस एंगल पर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं। देखिए जैसे मैं अभी ये मूव कर रहा हूँ, तो किस एंगल पर आप इसको मूव करना चाहिए, जैसे कि उसको क्या करना है, इसको 45 एंगल से रोटेट करना है। ठीक, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो भी ऑब्जेक्ट है क्या हुआ, ये 45 डिग्री के एंगल पर ये रोटेट हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। तक सीधी लाइन खींचनी है, लाइन उसके बाद
और हमको क्या करना है, इसका एंगल मेजर करना है, करना है। इसका जो रोटेशन है वो कितने डिग्री पर हुआ है आपका 45 डिग्री के एंगल पर। आपको मतलब इस ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि यही है हमारा ऑब्जेक्ट, इस फील्ड को रोटेट करना है और मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद इंटर करने के बाद उसको क्या करना है, इसको रोटेट करना है। तो देखिए मैंने इसका कॉर्नर पकड़ा, कॉर्नर पकड़ने के बाद ये क्या होगा, वो दिखाने वाला कैसे कैसे रोटेट करें। तो फिर उसको क्या करना है, इसको 45 डिग्री पर या 65 पर इसको रोटेट करना है, 65 होने के लिए। तो देखिए ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस जो कॉर्नर पकड़ा था हमने उस कॉर्नर से पूरा का पूरा 65 डिग्री पर ये रोटेट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। इसको मेजर करने के लिए दिया रेगुलर, उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको पूछा तो इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर तो 25 आ रहा है, लेकिन हमने दिया था 65, हमने 25 को नहीं दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, तो ये आपका 25 पर ही रोटेट हो गया, ठीक है। तो ये था आपका रोटेशन। अब है आपका मिरर, ठीक। तो मिरर जो ये भी है आपका, तो मिरर बहुत ही आसान कर देता है किसी भी काम को। जैसे कि कोई भी एक पार्ट हमने बनाया और उसका सेम जस्ट दूसरे साइड पे हम क्या करेंगे, बस एक साइड हम उस पार्ट को बनाएंगे और दूसरे साइड में क्या करेंगे, हम मिररिंग कर देंगे, ठीक। जैसे कि किसी दरवाजे का आर्च है, उसमें क्या है, एंगल्स वेंगल्स लगे हैं, कुछ क्या करना है, बस आप एक बार इसको सेलेक्ट करिए, बना के आधा पोर्शन उसके बाद आधा का आधा क्या करिए, मिररिंग कर दीजिए। जैसे कि हमने ये बनाया, उसके बाद हम चाहते हैं कि ये दूसरी साइड भी एक बार उसको बना के दिखाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से हमने रेक्टेंगल, हमारे रेक्टेंगल, ठीक। अब हम चाहते हैं कि ये एक क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, सॉरी लाइन हमारी क्या होगी, डिस्टेंस पता रहनी चाहिए ना हमको। तो हमारी जो लाइन होगी, ये लाइन हमारी 100 मीटर डिस्टेंस पर, 100 मीटर डिस्टेंस पर हमने क्या किया है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमको क्या करना है कि ऐसा ही एक डॉट्स हमारा क्या है, इधर भी सेम ड्रॉ हो जाए। तो आप क्या करेंगे, मिरर कमांड लेंगे, मिरर कमांड लेने के बाद पूरे के पूरे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इस बात को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ठीक। तो हमको क्या करना है, इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लेना है। यहाँ पर लेने के बाद देखिए, यहाँ पर लेने के बाद जितना ये डिस्टेंस है ना, ये उतना ही आपका इधर आएगा, ठीक। ये उतना ही आपका इधर आएगा और ये आपका क्या होगा। तो उसके बाद ये पूछेगा कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स, तो आपको पहला ऑब्जेक्ट रखना है या नहीं रखना है, ये आपके डिपेंड करता है। हमको रखना है पहला अपना ऑब्जेक्ट, हम लो करते हैं। तो देखिए कितना आसान है ना, मैंने एक बनाया और एक बनाने के बाद मैंने सीधा क्या किया, इसको मिररिंग कर दिया। मिररिंग करने का मतलब यही सेम ऑब्जेक्ट आपका इस साइड आप, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्केल। तो स्केलिंग जैसे कि ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है जो, तो आप स्केलिंग करते हैं कि 1 into 1000, 1 into 10,000, ये जो आप स्केलिंग करते हैं उसी स्केल, जैसे कि आप कोई छोटे स्केल में आपने बनाया उसको फिर बड़े स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर बड़े स्केल में बनाया छोटे स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट बना है, इसको मैं क्या करूँगा, हमें इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ऊपर जैसे कि आप करेंगे कहेगा कि यार इसका बेस पॉइंट कौन सा होना चाहिए, मैंने इसका बेस पॉइंट ये पकड़ा। और उसके बाद अब ये पूछ रहा है कि फैक्टर बताइए, स्केल फैक्टर, ठीक। तो इसका स्केल फैक्टर मैंने क्या किया, इसका 2 गुना कर दिया, ठीक। ठीक,
तो जैसे मैंने 2 टाइम्स किया इसका स्केल फैक्टर, तो ये मैंने बनाया था 100/100 का। अब इसका चेक करते हैं कि हमने जब इसका स्केल फैक्टर 2 टाइम्स किया तब भी कितना इसकी डायमेंशन हो गई। तो डायमेंशन चेक करने के लिए DIM प्रेस करिए, उसके बाद लीनियर्स करिए। तो हम देखते हैं इसका ये हो गया, अरे ये तो हमने 100 किया था, ये 200 हो गया, 200। तो इसमें क्या है, जब आपने स्केलिंग किया तो इसके जो फैक्टर्स थे आपने क्या किया, इसके फैक्टर को आपने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जितनी भी भुजाएं पहले थी वो क्या हो गई है, अब ये पूरी की पूरी 2 गुनी हो गई है। अगर आप इसको चाहें तो 2 गुना 3 गुना मतलब जितना चाहें आप उतना रख सकते हैं। जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैंने ये 100/100 का है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्पेस बार दबाया, स्पेस बार दबाने के बाद मैंने इसका ये फॉर्मेट पकड़ा और उसके बाद मैंने इसको क्या किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये जो आपका है ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ, 3 टाइम्स आपका लार्ज हो गया। ठीक, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, DIM DIM। तो देखते हैं, ये देखिए 300। उसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक। तो ये है आपका स्केलिंग कमांड। ठीक, स्केलिंग कमांड के बाद तो चलिए, ये था आपका स्केल कमांड। स्केल कमांड के बाद आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका ट्रिम कमांड है। तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, ये ड्राइंग बनाई थी मैंने इसको, तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो कमांड था वो कमांड था ट्रिम कमांड। ठीक, तो अभी जो मैंने पहले ये बताया था आपको सर्कल ड्रॉ करके, सर्कल में मैंने जो भी ड्रॉ किया था एक बार फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सर्कल मैंने यहाँ से सर्कल ड्रॉ किया, एक रेडियस है आपका ये 50 का। ठीक, 50 का मैंने रेडियस ड्रॉ किया। रेडियस ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखिए इसको हमको क्या करना है, इसमें मैंने जैसे 3 पॉइंट 2 पॉइंट लेकर मैंने जो बनाया था उसको एक बार फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ। इसका ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, फिर से उसको बनाना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिम कमांड कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, ये हमारा बन गया। बनने के बाद हमको क्या करना है, ट्रिम कमांड यूज करना है। ट्रिम कमांड यूज करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ से माउस से भी अपना ट्रिम कमांड यूज कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, बस आप कीबोर्ड पे अपने TR टाइप करिए। TR टाइप करने के बाद ट्रिम कमांड अपने आप खुद आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद ये कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है या फिर आपको एक बार और स्पेस बार इंटर करना है। स्पेस बार इंटर करते ही ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा ऑल सेलेक्ट कर लेगा, जितने भी इसके स्पेस में जितना भी कहते हैं, जितने मॉडल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सारे को सेलेक्ट करके अब वो क्या करेगा, ट्रिम करना स्टार्ट। देखिए ट्रिम वहीं से ये करेगा जहाँ पर ये 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट हुई है और वो क्या हो, कंटिन्यूस आगे थोड़ी दूर पर बढ़ी हुई है। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर 2 लाइन क्या है, इंटरसेक्ट हुई है और क्या हुआ है, आगे तक बढ़ी है। तो उनको क्या करना है हमको, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको ट्रिम कर देंगे। ठीक, तो ये वहीं पर ट्रिम काम करेगा जहाँ पर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो कितनी आसानी से ये सारा कुछ ट्रिम हो गया, हमको जो चाहिए वो हमको क्या हुआ, मिल गया। ठीक, तो ये था आपका ट्रिम कमांड। एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको हम, उसमें कैसे ट्रिम कमांड यूज करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर ये एक लाइन है, यहाँ पर हमारी क्या है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से हम क्या करते हैं, ठीक, देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रिम कमांड यूज करके। तो ट्रिम कमांड जैसे ही आप प्रेस करेंगे TR, वैसे ही आपका ट्रिम कमांड आ जाएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार और स्पेस बार इंटर करना है। जैसे आप स्पेस बार 2 बार इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो पहली लाइन है ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हुई है, यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ। तो अगर आप इसको, जैसे कि ये जो लाइन है इंटरसेक्ट हुई है ना एक दूसरे से, तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर इनको ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करके आपने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। अगर आप यहाँ पर ट्रिम करेंगे तो यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है एक बार, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ भी इंटरसेक्ट हुआ है तो हमने यहाँ भी इसको क्या किया, पूरा का पूरा ट्रिम कर दिया। अब आप बात करेंगे तो ये ट्रिम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन हुई है ये इंटरसेक्ट करके नहीं जा रही, बस यहाँ से ये जुड़ी हुई है, तो ये इसको ट्रिम नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं इस लाइन की, तो ये यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ी हुई है, तो ये क्या करेगा, इसको ट्रिम कर सकता है। देखिए ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो गया। अब इसमें से और कुछ भी आपका ट्रिम नहीं हो सकता है। ये देखिए, क्योंकि ये सॉरी, ये वाली जो लाइन है क्या हुआ है आपका, इंटरसेक्ट करके कंटिन्यूस आगे बढ़ी हुई है, तो ये भी आपका ट्रिम हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड के बाद आगे है आपका ये फिलेट। तो चलिए फिलेट कमांड आपको यूज करके दिखाते हैं। फिलेट का मतलब है कि जैसे कि जो तीखा कॉर्नर है, ये तीखा कॉर्नर क्या हो जाएगा, ये आपका राउंड अप में हो जाएगा, ठीक। तो इसको क्या करना है, फिलेट करना है। तो ये बेसिकली क्या होता है आपका, किसी रेडियस पर ये क्या करेगा, इसको राउंड कर देगा, ये कोने को, ठीक। तो फिलेट कमांड लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप फिलेट कमांड ले लेंगे। फिलेट कमांड लेने के बाद अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि फिलेट सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या क्या मेथड्स हैं, अनडू, पॉलीलाइन और रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल, ठीक। तो हमको क्या करना है, रेडियस मेथड पे बनाना है, तो हमने यहाँ से इसको रेडियस सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि कितना रेडियस आप देना चाहते हैं, तो हम इसको देते हैं 2 रेडियस, ठीक। 2 रेडियस दिया हमने। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमने पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने ये इसका जो है दूसरा कॉर्नर जो भी है वो भी हमने सेलेक्ट कर दिया। तो ये नहीं हुआ, तो देखिए बेसिकली हो क्या रहा था, ये नहीं हो पा रहा था इसलिए क्योंकि मैंने इसको पॉलीलाइन से बनाया, इसकी सारी भुजाएं एक है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये सारी भुजाएं अलग अलग हैं, इसमें हम फिलेट कमांड यूज करके देखते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमने टाइप किया फिलेट। फिलेट कमांड लेने के बाद हमने यहाँ पर रेडियस दिया R, ठीक, R दिया। R हमने कितना दिया, 10 का दिया, ठीक। रेडियस 10 दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये हमारा दूसरा। देखिए जैसे मैंने इसको टच किया, दिखा रहा है कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा 10 के रेडियस का, ठीक। तो ये था आपका जब ये अलग अलग लाइन से बनी होंगी तब। जैसे कि ये हमारा क्या है, पॉलीलाइन से जब हम कुछ बनाएंगे, यानी कि सारी भुजाएं क्रिएट रहेंगे, तो जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद हमको क्या करना है, हम इसमें फिलेट कमांड यूज करना है, यानी कि इसकी सारी भुजाएं क्या हो, एक रेडियस पर ट्रिम हो जाए, फिलेट हो जाए। तो हमको क्या करना है, फिलेट कमांड लेना है। अब टाइप करेंगे, जैसे फिलेट आ जाएगा। और उसके बाद हमको इसमें देखिए यहाँ पर जो कमांड बॉक्स है इसमें दिया है फिलेट सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और पॉलीलाइन। तो हमको इसमें क्या है, पॉलीलाइन से बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, पी टाइप करेंगे। पी जैसे ही टाइप किया आपने, उसके बाद अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि पी पॉलीलाइन और रेडियस, तो हम इसको क्या कर देंगे, रेडियस 10 कर देंगे। रेडियस 10 करने के बाद ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये क्या होगा, पूरा का पूरा 10 के रेडियस पर इसके सारे कोने वो अपने आप फिलेट हो जाएंगे। तो ये था आपका फिलेट कमांड, ठीक। फिलेट कमांड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।